वो लाइफ को एंजॉय करेगा। ये जो पूरी बातचीत है, ये सुन के मुझे इतना तो समझ आया कि ज्योतिष आपकी किस्मत बदल सकता हो या नहीं बदल सकता हो, लेकिन आपका फ्यूचर या पास्ट जरूर बता सकता है। आपके पहले के ऋण क्या है वो भी बता पाएगा, और आप भविष्य में क्या होने वाला है थोड़ी उसकी जानकारी भी आपको देगा। तो अब इसी के ऊपर आगे बात करते हैं, भविष्य की जानकारियों के ऊपर, कि जब ज्योतिष कोई साथ में ज्योतिषी बैठा होता है तो हमारे मन में जानने की उत्सुकता होती है कि भाई आने वाला समय, आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा, दूसरे के लिए कैसा होगा, देश के लिए कैसा होगा। तो थोड़ा अगर उसके बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट करें। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और मेरे मन में ना विचार आ भी गया। जैसे कि हमारे देश का जब नामकरण हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद जी, जो पंडित राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने जो हमारे देश का नामकरण जो होना था उस पे साइन रात को 12 बजे किए थे, क्योंकि उन्होंने उज्जैन के एक ज्योतिषी को बुलाया था और भारत की कुंडली बनाने के लिए बोला था। तो उन्होंने भारत की कुंडली बनाई कि इस समय पर आप साइन करना, तो ये कुंडली भारत की जो है सबसे स्ट्रांग होगी, यानी कि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग कुंडली होगी। अब वृषभ लगन मेरी खुद की भी फेवरेट लगन चार्ट है, मेरी नहीं है बट मेरी फेवरेट लगन चार्ट है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी इस लगन में पैदा हुए थे। जितने भी वृषभ लगन वाले लोगों को मैंने पैदा होते देखा है, उनकी कुंडलियां मैंने देखी है, जो 10 साल पहले मेरे क्लाइंट थे, 15 साल पहले, आज वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। मैंने सबसे कम समय में सबसे तेजी से उन्हें राजा बनते देखा है। ये पावर होती है टॉरस लगन की, 2 नंबर लगन की। सबसे टॉप लगन चार्ट होता है 2 नंबर, सेकंड टॉप लगन चार्ट होता है 8 नंबर वृश्चिक लगन, थर्ड टॉप लगन चार्ट होता है कुंभ लगन, फोर्थ टॉप लगन चार्ट होता है सिंह लगन। ये 4 स्थिर लगन 1 by 1 टॉप माने गए हैं। तो हमारे देश की वृषभ लगन कुंडली है, और वृषभ लगन कुंडली में बहुत सारे ज्योतिषियों को, या मैंने बोलते देखा है, या वो ना क्या उसी पद्धति को फॉलो करते हैं जो पुराने ज़माने से सदियों से चली आ रही है, कि शनि को 6, 8वें, 10वें और 12वें घर में, अगर आपने ज्योतिष पढ़ा होगा तो शायद आप भी मुझे यही बताती, 6ठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में शनि को कारक माना गया है। मैं भी बताता हूँ कारक इन्हीं भाव में माना गया है। बट मैंने अपने जीवन में जिस व्यक्ति का वृषभ लगन में शनि 11वें घर में देखा है, मेष लगन में शनि 11वें घर में देखा है, वृषभ लगन में भी 11वें घर में और मेष लगन में भी, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मैंने उच्च राशि में या मित्र राशि में या कुंभ राशि का या मकर राशि का शनि 11वें घर में देखा है, मैंने पाया है कि उसने अपने जीवन में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा तरक्की पाई है, सबसे ज्यादा सक्सेस सबसे कम समय में उसने प्राप्त करी है, क्योंकि शनि 11वें घर में इतिहास रचने वाली सक्सेस प्रदान करता है। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे देश का जो लगन चार्ट बना है वो वृषभ लगन बना है, और 29 मार्च को शनि लगन से 11वें घर में जा रहे हैं। यानी कि जो अगले 2.5 साल होंगे ना, हमारा देश पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सक्सेस में 100 गुना ज़्यादा अपग्रेड साबित होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका वृश्चिक लगन है, हमारे देश को रूल कौन कर रहा है? वृषभ लगन को कोई हल्की कुंडली रूल नहीं कर सकती। वृषभ लगन को रूल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि टॉरस या तो खुद हो, कोई वृषभ लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या वृश्चिक लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या कुंभ लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या सिंह लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, वही इस देश को बुलंदियों की तरफ ले जा सकता है। इसके पहले के कोई प्रधानमंत्री हुए इन 4 लग्न में से? देखो, अभी सही बताऊं तो जब मैंने आपको बोला ना, तो मेरे मन में ये आया कि मैं इस पे भी वर्किंग करूंगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा वो वाला काल कैसा था। लेकिन ये तो अभी हम देश की अभी तो ले लेते हैं ना, कि जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने नीचे जाते नहीं देखा होगा। आप उन्हें मानते हो या नहीं मानते हो, आप बीजेपी को फॉलो करते हो या नहीं करती हो, लेकिन अगर आप विदेश में कहीं जाकर के आप अगर कंफर्टेबल हो, इज्जत फील कर रहे हो, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसकी वजह मोदी जी हैं। क्योंकि मोदी जी का जो अपना लगन चार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वृश्चिक लगन चार्ट है, लगन में मंगल सुग्रही बैठे, साथ में चंद्रमा नीच के भी है। चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग है। गुस्सा ना आए तो बहुत बड़ी बात पे ना आए, अगर ईगो को हर्ट हो जाए तो छोटी सी बात का भी तूल बना के विनाश करने में वो माहिर है। अखंड साम्राज्य योग, गज केशरी योग, जैमिनी राजयोग,
चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग, ऐसे ऐसे योग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कुंडली में बने हुए हैं, जिनकी वजह से इतना लंबा कार्यकाल आज तक किसी ने भोगा नहीं है। ये मैं 15 साल पहले, जब मैंने, मतलब 15 साल तो नहीं बोलूँगा, मतलब 7-8 साल पहले मैंने उनकी कुंडली देखी थी, तो मुझे समझ आ गया था कि ये रुकने वाले नहीं है। ये अपनी मर्जी से इस पद को छोड़ेंगे, इन्हें कोई हटा नहीं सकता, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इतने इनके बारे में कोई बुरा सोचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे का क्या मतलब हुआ? अपनी मर्जी से पद, यानी कि जब वो ठान लेंगे कि अब बहुत हो गया है, अब मैं इस पद को विराम देता हूँ, अब किसी को, नए व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि उनके जो स्टार्स है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। पर कुंडली में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो कब पद छोड़ सकते हैं या कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अभी जो अगले ये कार्यकाल तो पूरा चलेगा। अच्छा, उसके बाद वो अपनी स्वेच्छा से छोड़ेंगे, तब बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रगल उत्पन्न होगा। अच्छा। लेकिन अभी जो 2.5 साल हैं, अभी उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम है। आप चाहे चाइना को ले लीजिए, चाहे आप जापान को ले लीजिए, चाहे यूएस को ले लीजिए, चाहे रशिया को ले लीजिए, जो 2.5 साल में परसेंटेज ऑफ सक्सेस होगी वो इंडिया से तेज, भारत से तेज किसी की भी नहीं होगी। मैंने तो एक दिन इस पे भी बात बोली थी कि हमें अपने देश को भारत के नाम से ही इंडिकेट करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। भारत की जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत पावरफुल है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया और भारत की जो न्यूमरोलॉजी अंक है ना, वो कंपेयर टू इंडिया वो मोस्ट पावरफुल है। जितना हिंदुस्तान भी अच्छा है, हाँ। लेकिन भारत जो है बहुत बली है। अगर भारत जितना बुलाया जाएगा, हाँ। उतना हमारा देश पावरफुल होता जाएगा। क्योंकि ये वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो आहुतियां डालते हैं, इनसे देवताओं को बल मिलता है। हम जब किसी को बार बार नाम से बुलाते हैं ना, जैसे मैं आपको बार बार शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, मैंने 4 बार बोला, 10 बार बोल दिया होगा, इससे आपका शनि मजबूत हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो शनि जितना ये नाम आपका बार बार थ्रो बैक होता नाम लेते जाएंगे ना लोग, उतना ये नाम आपको और बूस्टअप करता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नाम आपकी सबसे बेस्ट प्लैनेट पोजीशन के आधार पर होना चाहिए। जो ग्रह आपका सबसे टॉप पोजीशन में बैठा है, उसी के नाम पर आपको अपना नाम रखना चाहिए। क्योंकि वो जितना भी बार बार लोग बोलेंगे ना, जितना कुणाल जी, कुणाल वास्तु केंद्र, कुणाल को करते, उससे मेरे को एनर्जी, मेरी कंपनी को, मेरे नाम को एनर्जी मिलती है। जो ग्रह सबसे मजबूत है उसी के आधार पर नाम रखना उसी का नाम रखना चाहिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप प्रैक्टिकली फील करोगे अगले 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल में आपकी लाइफ को यही नाम बहुत अपग्रेड करता जाए। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स पे भी चेंज करवाना जरूरी है? हर जगह चेंज होना चाहिए। बट हर जगह अगर चेंज ना हो सके, बोलने वाला आप कर लो। जब आपको लगे कि यार इसने तो वाकई हमारी लाइफ में बहुत सक्सेस दी है, फिर आप उसको डॉक्यूमेंट में भी चेंज कर लो। अब जैसे मैंने डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कराया है, हाँ, अच्छा, बट टीवी पे या लोगों में इतना मशहूर हो चुका है मेरा नाम, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अगले 2.5 साल मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छे हैं, भारत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आपने बताया कोई और बड़ा पॉलिटिशियन जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट करें? एक देखो नाम है संबित पात्रा जी, उनकी भी वृश्चिक लगन कुंडली है। उनका जब अभी ये चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने उनको बताया था कि आपकी जन्म कुंडली में जो है सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं, कि इस बार आप इस चुनाव में 100% जीतेंगे, और वो जीते। और मैं आपको बता दूं कि एक दिन उनकी जो सक्सेस होगी वो भी इसी लेवल की होगी। आज भले ही आप उनको किसी भी रूप में देख रहे हो, लेकिन एक समय आएगा कि वो भी इतिहास रचेंगे। तब मेरी ये बातें आप ध्यान करना, हम बुलाएंगे फिर आपको दोबारा। जरूर। हाँ, अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली देखी है? योगी आदित्यनाथ जी की भी मैंने कुंडली को देखा है। उनकी कुंडली बहुत अग्रेसिव कुंडली है, बहुत पावरफुल कुंडली है। यानी कि ये जो 2.5 साल हैं, इन 2.5 साल में वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो 2.5 साल शनि जो है मेष राशि में जाएंगे ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। उस समय उनको अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने, तभी यूपी में इलेक्शन भी है, हाँ, तब थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। 27 और देखो अगले हाँ। चुनाव के बाद ही, अब मोदी जी के बाद बहुत लोग कहते हैं कि योगी जी को पीएम होना चाहिए, हाँ। तो अगले चुनाव की सक्सेस उनको इस पद के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगी।
अच्छा, अगला चुनाव भी वो जीत रहे हैं आप बता रहे हैं? हाँ हाँ, योगी आदित्यनाथ जी अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का, अगर मैं देखूं कि इतनी मोदी जी जैसी अग्रेसिव कुंडली अगर दूसरी किसी की है, हाँ, तो योगी जी की है। बहुत पावरफुल कुंडली है और उनके अंदर वो सारे गुण, सारे लक्षण हैं कि वो हमारे देश के पीएम बन सकते हैं। लेकिन जो अगले 2.5 साल में हैं, उनको सिर्फ अपने सराउंडिंग थोड़ा सा, कि उनकी ग्रह चाल भी कुछ ऐसी है कि उनके साथ भी राजनीति ना हो। नहीं, पर उनकी हार जीत का फैसला तो उनके मेन कॉम्पिटिटर की कुंडली देखने के बाद हो पाएगा ना। हाँ, अखिलेश यादव जी की कुंडली देखी है? अखिलेश जी की कुंडली भी मैंने देखी है, उनके भाइयों मुलायम सिंह जी। पहले मैं जब यूपी देहरादून में होता था तब मैं मिला भी हूँ, मैं बहुत बार मिला हूँ। मैंने पहले ऐसे अभय चौटाला जी भी हमारे अच्छे क्लाइंट रहे हैं, दुष्यंत जी की, दिग्विजय, उनके अर्जुन और करण, इन सब की कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, सब अच्छा चीज़ें रही हैं। बट मैं भी ये समझता हूँ कि समय समय पर सब चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुंडली देख करके किसी के भविष्य को बदल सकते हो, आप केवल प्रेडिक्शन कर सकते हो। कर्मों के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है। आपकी, मैं कुंडली की जितनी मर्जी तारीफ कर दूं, बट होना वही है जो आपकी किस्मत में लिखा गया है। तो देखा जाए, मुझे वही पढ़ना चाहिए ना जो आपकी किस्मत में लिखा गया है। बिल्कुल। ये पत्थर पहनने से मैं उस नुकसान से आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, या ये पत्थर पहना करके उस सक्सेस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो सक्सेस लिखी तो है बट मिल नहीं रही है। भाई कुंडली में लिखे हैं 100 करोड़ रुपए और आप अभी लाखों में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपकी कुंडली में लिखा तो है सक्सेस, लेकिन वो नहीं मिल रही है। उसके लिए मैंने आपको सही रत्न रिकमेंड किया जो आपकी स्पीड को बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। मैं कुछ अच्छा बुरा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी चीजों को आपके साथ तालमेल का मार्गदर्शन दे रहा हूं। हम प्रेडिक्शन से थोड़ा सा भटक गए। अखिलेश जी का आपने उतनी साफ गोई से जवाब नहीं दिया जैसे योगी आदित्यनाथ जी का दिया। देखिए, जैसे योगी जी की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो उनके लिए जो इस 2.5 साल के बाद जो शनि का जो गोचर उसमें मेष राशि में आएगा ना, वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। उस पीरियड में उनको अपनी हेल्थ का और अपनी जो आसपास के जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जो जी हजूरी में लगे रहते हैं, उसको अगर उन्होंने ठीक नहीं किया तो धूमिल होते चीजों को देर नहीं लगेगी। मतलब सत्ता हाथ से जा सकती है फिर, अगर ये नहीं किया तो। हाँ, तो फिर आएगी अखिलेश जी के पास, वही है मेन तो कॉम्पिटिटर। देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि योगी जी के पास नहीं आएगी। फिर से मैं वहीं पे आ जाता हूं कि खराब में भी कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी, अंधों में काना राजा, कि सामने वाले से जीतने के लिए आपको कुछ तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा ना। भाई तो अगर वो लो बैक में भी यहां पर हैं और सामने वाली सत्ताएं यहां पर हैं, तो फिर भी तो इससे तो ऊपर ही है ना, भले ही वो अपने स्टेटस से नीचे आए। मतलब अखिलेश जी की कुंडली से ऊपर ही योगी आदित्यनाथ अभी की कुंडली तो हाँ, ये कह रहे हैं। साफ साफ नहीं बता रहे, मुझे बोलना पड़ रहा है। खुद की जो कुंडली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ। लेकिन 2.5 साल जो मैंने बताया कि जब शनि मीन राशि के बाद मेष राशि में गोचर करेंगे, उस पीरियड में उनको थोड़ी सी सावधानियां अपनी टेक केयर रखनी है। केजरीवाल जी की कुंडली में जेल जाने का या ऐसा कोई दोबारा योग? देखो, उनकी बहुत वीक कुंडली है। डे बाय डे इनका डिफेम होता जाएगा। जैसे कि अगर इनकी कुंडली की बात करूं या आने वाले समय की बात करूं, तो यहाँ भी 80 to 90% बीजेपी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। बीजेपी को बहुत मजबूती मिलने वाली है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली के अंदर। और आप अब देखोगे कि जो केजरीवाल जी के आने वाला समय है, देखो आज इसको ऐसे कैलकुलेट करते, भले ही मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ और हम एक नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं कि अरे इतनी बढ़िया कुंडली, एक सीएम जेल में रह के आ गए, तो आपको ये अजीब सा नहीं लगता कि यानी कि ग्रह कहीं ना कहीं वीक हुए होंगे, तभी तो आज ये पोजीशन आई ना कि इतना साम्राज्य होने के बाद भी अपना घर छोड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा। उनके कई मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। आज भी ईडी, एसएफआईओ, एसओजी के केसेस, सीबीआई या सबके केसेस जो हैं धीरे धीरे चल रहे, नहीं तो आगे आने वाले समय में चल जाएंगे। बट उसकी वजहें क्या हैं? उसकी जो सबसे बड़ी वजहें हैं, उनके